हमारे जीवन में कई बार ऐसा पल आया कि हमें लगा कि अब सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे मामा जी थे जो BTW के ऑनर सतीराम यादव जी हैं। वो हमें हमेशा साहस देते रहे कि इंसान को कभी अपने लक्ष्य से भागना नहीं चाहिए, अपने विचार को चेंज नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। उस पर हमेशा हमें बल देते रहे कि आप अपने कर्म पे टिके रहोगे, सफलता एक न एक दिन अवश्य कदम चूमेगी। जब भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप उन प्रॉब्लम समस्या में डगमगाए नहीं, अपने पेशेंस को विचलित ना होने दें, अपने इरादों से आप हटने की ना कोशिश करें, अपने इरादों पर आप अटल रहें, मजबूत रहें। एक समय ऐसी थी कि मैं जखीरा पुल के ऊपर चद्दर बिछाकर गर्मी के महीने में सोता था, बट सपना देखता था कि जहाज में इंसान ही चलता है तो मैं क्यों नहीं चलूं। जिसका नतीजा यह हुआ कि जिस समय जिस सन में मैं सोया था जखीरे पुल पे, जस्ट उसके 2 साल के बाद मैं जहाज से चलने लगा। कुदरती हमारे साथ कुछ ऐसा होता था कि जहां हमारा काम जमता था, साल, 1.5 साल, 2 साल, जहां हमारी ठेली पे लाइन लगने लग जाती थी, कुछ लोग जो नहीं हमें पसंद करना चाहते थे, उनकी 20 लाख की दुकान खाली पड़ी रहती थी, हमारी ठेली पे कूपन लेकर के माल मिलता था। सरकारी महकमे से दबाव दे करके वहाँ से हमारी ठेली हटवा दिया करते थे। लेकिन हमारे मामा जी सपोर्ट करते थे उस समय कि कभी इंसान को अपने कर्मों से पीछे नहीं भागना चाहिए। मेहनत हो, ईमानदारी हो, इरादे नेक हो, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का भी बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कुणाल जी से कुछ जब मैं करीब से देखा तो कुणाल जी में उन बाबाओं की तरह से ढोंग की बातें नहीं रही। इनके अंदर कहीं ना कहीं मुझे जो सिखाने की, मुझे जो समझाने की तरीका है, मेरे अंदर को छू गया जब इन्होंने कहा कि बिट्टू जी, कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है, लोगों की सेवा करनी चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। कुछ हट के जब कुणाल जी से मैंने सीखा और कुणाल जी के जो सिखाए गए तरीकों की तरफ मैं जब चलने लगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और जिसका नतीजा है कि एक रानी बाग में ठेले से उठ कर के आज बिट्टू टिक्की वाला BTW एक ब्रांड बना। इसके लिए मैं अपने छोटे भाई कुणाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुणाल जी ठेली पाए हुए थे, हमसे थोड़ी बहुत पहले जान पहचान थी, 1-2 बार हमारे यहाँ टिक्की खाए थे, और उस दिन हमें बहुत मायूस देखे। बोले क्या हो गया, आज चेहरे पर रौनक नहीं है जो पहले देखी जाती थी। फिर इनसे मैं एकांत में ले गया, बताया कि अभी SHO आए थे और बोले कल से ठेली नहीं लगेगी। कुणाल जी उस समय मुझे काफी आश्वासन दिए, कह रहे हैं कुछ लोगों की नजरें ऐसी होती हैं कि किसी के काम को जमने नहीं देती हैं, इसमें मैं थोड़ा सा कुछ उपाय बताऊंगा, वो आपको करना होगा। तो कुदरती जो ठेली हमारी दूसरे दिन बंद होनी थी, कुणाल जी का कुछ छोटा सा एक ट्विस्ट पॉइंट था कि कल आप ये करके आना, और उसी SHO ने जो मुझे आके धमका गए थे, उन्हीं SHO को बुलाए, वो जबरदस्ती चाय पिलाए और बोले कि थोड़ा वहाँ 1-2 गार्ड लगाओ और काम को करो, हमारे पास कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आती है कि आपकी वजह से रोड जाम हो जाता है। रमाकांत जी हमारे भांजे लगते हो, मुझसे छोटे हैं। एक दिन उन्होंने मुझसे इस बात को, ऐसे हम लोग खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा मामा ऐसे ऐसे कुणाल जी आए थे, ऐसे ऐसे वो बता रहे थे। फिर रमाकांत के थ्रू जब कुणाल जी से मिले, हमारे मामा जी इन सब चीज़ों पर विश्वास बहुत कम करते थे, कहते थे कि हम इन चक्करों में नहीं पड़ते। लेकिन जब मैंने कुणाल जी को मामा जी से मिलवाया तो कुणाल जी उपाय के बारे में कम और कर्म के बारे में जब 80-90% कर्म के बारे में जोड़ दिए तो कुणाल जी के मुरीद मामा जी भी हो गए। जब से हमारी जो भी दुकान बनती है, कुणाल जी का हम सहयोग लेते हैं, उनको पहले जगह दिखाते हैं, वो सही वास्तु के हिसाब से अगर दुकान मौके की है तो ही हम यस करते हैं, नहीं तो ना कर देते हैं। और जब से पहली दुकान हमारी बनी थी 2004 में, उसके बाद पहले हम दुकान के लिए लोगों के पास जाते थे, आज लोग अब हमारे पास आते हैं, हमारी जगह पड़ी है, ये जैसे मर्जी आप ले लो, इसमें आपने BTW का ब्रांड लगाना है। इंसान मेहनत करते जाता है पर कई बार उसको जिंदगी में कुछ नहीं हासिल होता है। कुछ ऐसे ट्विस्टिंग पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, उन टिप्स, उन ट्विस्टिंग पॉइंट ही इंसान को कई बार बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो मैं कुणाल जी से टिप्स बहुत सीखता हूँ
और इनके टिप्स मेरे जीवन में बहुत अच्छे काम करते हैं।